डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग इम्यूनोलॉजी. दिस इज पेज नंबर 4. अब थोड़ा सा गौर से देखिए आप. देखिए पेज नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे थे लिम्फोसाइट्स. एक पढ़ा हमने बी लिम्फोसाइट. नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स. अब देखिए बी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा, वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था? बोन मैरो में. ठीक है, वहीं पे वो मैच्योर भी हुआ था बोन मैरो के अंदर ही. बाद में वो सर्कुलेट हुआ था ब्लड के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में और लिम्फेटिक नोड्स में रिजाइड किया था उसने. लेकिन टी लिम्फोसाइट थोड़ा अलग होता है. देखिए टी लिम्फोसाइट जो है, इसकी सरफेस के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को हम एंटीबॉडीज़ नहीं बोलते हैं. इनको हम सिंपली टी सेल रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्ट्रक्चरली या मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बिल्कुल भी एंटीबॉडीज जैसे नहीं होते हैं. ये टी सेल रिसेप्टर्स इनको जनरली हम बोलते हैं. और मैं आपको बताऊं, ये टी सेल रिसेप्टर्स एंटीजन के साथ मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं. ये खाली उस एंटीजन के साथ मिलते हैं जो बेसिकली किसी और मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उस मॉलिक्यूल के साथ जो अटैच होता है. ज़रा गौर से समझने की कोशिश करना. ये टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं, ये टी सेल रिसेप्टर्स, दिस वन, वेट गिव मी अ सेक. देखिए ये टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं, ये डायरेक्टली एंटीजन के साथ नहीं मिलते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये एंटीजन के साथ तब मिलते हैं अगर एंटीजन किसके साथ जुड़ा हो? एमएचसी के साथ. एमएचसी एक अलग मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल. अगर एमएचसी के साथ जुड़ा हो एंटीजन, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस वन इज, मान लो कि मैं बता रहा हूँ दिस वन इज MHC, दिस इज MHC. अगर इसके साथ जुड़ा हो एंटीजन, और मान लीजिए दिस इज एंटीजन एंड दिस इज MHC कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ने आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाया MHC और एंटीजन. जब MHC के साथ एंटीजन जुड़ा हो तब जाकर ये रिसेप्टर एंटीजन के साथ बाइंड करता है. ये रिसेप्टर तब जाकर इस एंटीजन के साथ बाइंड करता है. इसमें काबिलियत नहीं होती है कि ये अकेले से एंटीजन को पहचाने, रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ बाइंड करे. नहीं, ये डिपेंडेंट होता है किस पे? MHC पे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी. अब ये जो MHC मॉलिक्यूल है, ये कहाँ पर होता है? ये खुद एक बहुत बड़े सेल के ऊपर अटैच्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ये इसके ऊपर अटैच्ड होता है. ठीक है, तो देखिए ज़रा. तो अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या टी सेल रिसेप्टर्स जो टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होते हैं, क्या ये डायरेक्टली एंटीजन के साथ मिलते हैं? नहीं, ये एंटीजन के साथ तब मिलते हैं अगर एंटीजन किसके साथ बाइंडेड हो, किसके साथ जुड़ा हो? MHC के साथ. और MHC मॉलिक्यूल जो है वो खुद किसके ऊपर होता है? एक खास सेल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटेशन. MHC का काम क्या है यहाँ पर? MHC का काम है एंटीजन को उठा के किसके पास ले आना? टी सेल रिसेप्टर के पास लेके आना. ठीक है, अब ये MHC की एक खासियत मैं बोलूँ, ये बड़े ही इसके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, काफ़ी पॉलीमॉर्फिक है. और इसकी नेचर कैसी है? ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बल्कि ग्लूकोप्रोटीन. और ये हर एक सेल मेम्ब्रेन, जनरली बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये पाया जाता है. यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी है, दिस इज टी लिम्फोसाइट. देखिए एंटीजन जो है, दिस वन इज एंटीजन, दिस इज एंटीजन. एंटीजन ये MHC के साथ जुड़ा है. MHC खुद किसके साथ है? APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके साथ जुड़ा है. तो जब भी ये देखिए यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा, इसको एंटीबॉडी नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा टी सेल रिसेप्टर. जब भी टी सेल रिसेप्टर किसके साथ, इसको मैं बोलूँगा एंटीजन, जब इसके साथ आपस में ये क्या करेंगे? बाइंड करेंगे. इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है? एक अलग रिएक्शन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन पहले हम देखेंगे ये जो MHC हमने पढ़ा, ये भी दो तरह का होता है, एक MHC1, एक MHC2. MHC1 जो होता है ये किसके ऊपर होता है? न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर. लेकिन MHC2 जो होता है ये खाली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होता है. समझ आई? तो फिलहाल ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट की कोई सब पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की अलग अलग सब पॉपुलेशन है, लगभग 3 हैं. देखिए दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकंड कैटेगरी, दिस इज थर्ड. लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली वाली कैटेगरी का नाम क्या है? टी हेल्पर सेल. सेकंड कैटेगरी इज टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड थर्ड इज टी सप्रेसर सेल्स. लेकिन इनमें से जो टी सप्रेसर सेल है इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं. उसका रीज़न क्या है? इसके कैरेक्टर्स इन दोनों के जैसे हैं, इसलिए हम जनरली
हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। हम जनरली क्या बोलते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी टी एच और टी सी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, खाली मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के ग्लूकोप्रोटीन्स होते हैं। गौर से सुनना, इन दोनों लिम्फोसाइट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास ग्लूकोप्रोटीन्स होते हैं। अगर CD4 ग्लूकोप्रोटीन है तो उसको हम बोलेंगे हेल्पर टी सेल, अगर CD8 ग्लूकोप्रोटीन है उसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल यानी टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, दूसरे को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। अब टी हेल्पर सेल जो होता है TH, इसके ऊपर के कौन से ग्लूकोप्रोटीन्स होते हैं? CD4, और साइटोटॉक्सिक के ऊपर CD8। CD4 का मतलब क्या है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, CD8 का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8। इन दोनों की डिटेलिंग भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको कोई इम्पैशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज समथिंग पेज नंबर 5 ऑफ द इम्यूनोलॉजी विच वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग। सो अभी यहाँ पर गौर से देखिए ये पहले हम टी हेल्पर सेल की बात करें। देखो गौर से याद रखना ज़रा, ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या है? इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं टी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है सिंपली, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर। अब ये क्या है? दिस इज़ एंटीजन। ठीक है, अब ये दोनों आपस में अप्रोच करते हैं, बाद में यहाँ पर क्या होती है? इनकी बाइंडिंग। क्या होती है? ये बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जब ये एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद सेम जैसे आपने बी लिम्फोसाइट्स में पढ़ा था, इनमें भी क्या होता है कि ये इसकी होती है डिफ्रेंशिएशन। किसकी? हेल्पर टी सेल की डिफ्रेंशिएशन होती है। और डिफ्रेंशिएशन किस में होती है? ये कन्वर्ट हो जाता है आगे से एक पर्टिकुलर इफेक्टर, इसमें मेमोरी सेल नहीं बनता है, खाली इफेक्टर सेल बनता है। ठीक है, जो आगे से अलग अलग काम करता है। देखिए गौर से देखिए कैसे। ये मान लीजिए ये हेल्पर टी सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर। देखिए दिस इज टी सेल रिसेप्टर, दिस इज एंटीजन। जब आपस में बाइंड हुए तो ये क्या हुई? इसकी डिफ्रेंशिएशन। क्या हुई? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? इफेक्टर सेल में। अब ये इफेक्टर सेल्स एक ख़ास किस्म का सेल होता है जो एक ख़ास किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करता है, जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। अब साइटोकाइंस क्या है यहाँ पर? दीज आर एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर्स। दीज आर ग्रोथ फैक्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स को साइटोकाइंस। दीज आर साइटोकाइंस। अब इनका काम क्या है? बड़े ख़तरनाक होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग काम इनका होता है, जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इनका काम क्या होता है? ये खबरी होते हैं। ये दौड़ के जाते हैं ब्लड के थ्रू और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, सबको एक्टिवेट करते हैं और जगा देते हैं। बोलते हैं भाई हमला हुआ है। किसका हमला हुआ है? एंटीजन का। एंटीजन के हमले के साथ काउंटर करने के लिए बी सेल को भी ये एक्टिवेट करता है, टी सेल्स को भी, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको हम बोलते हैं, और मैक्रोफेजेस को। ये सब जब एक्टिवेट होते हैं तो एक साथ ही इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। तो किसका खात्मा करते हैं? एंटीजन का। तो उसका मतलब ये एक कैस्केड बनाते हैं। यहाँ पर साइटोकाइन का रोल क्या है? ये मतलब मान लो कि एक गांव में कहीं पे आग लगी हो तो एक बंदा सारे गांव को मतलब जगा देता है कि भाई आग लगी है। वो कौन काम करता है? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एक खास ग्रोथ फैक्टर है, दौड़ के बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो ट्रिगर करें इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। तो ये बेसिकली हेल्पर टी सेल का है। अब सवाल है टी सी सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा, गौर से देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि ये साइटोकाइंस जो हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस किसने किए? इफेक्टर सेल ने। इफेक्टर सेल किससे बना? हेल्पर टी सेल की डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, जब ये बाइंड करता है एंटीजन के साथ तो ये साइटोकाइंस टी सी सेल को भी एक्टिवेट करता है। अब गौर से देखिए, मान लीजिए ये साइटोकाइंस है, एक्टिवेट किया टी सी सेल को। अब ये टी सी सेल एक्टिवेट जब होता है, ये मिलता है एंटीजन के साथ। देखिए ये एंटीजन है और ये क्या है? ये टी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, ये जब बाइंड करते हैं तो अगेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? साइटोटॉक्सिक सेल टी सेल, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा हेल्पर टी सेल डिफ्रेंशिएट होता है तो इफेक्टर सेल बनाता है, लेकिन यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता है? CTL यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ये अलग लेवल के लिम्फोसाइट्स हैं और इनका काम खबर देना नहीं होता है, इनका काम होता है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी बढ़ाना। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना,
ये जो देखो यहाँ पर आपने देखा हेल्पर टी सेल एंटीजन के साथ मिलता है, लेकिन उस एंटीजन देखे यहाँ पर हेल्पर टी सेल एंटीजन के साथ मिलता है, लेकिन वो एंटीजन किसके साथ अटैच होना चाहिए, MHC क्लास 2 के साथ। लेकिन यहाँ पर TC में क्या है, ये एंटीजन के साथ मिलता है, लेकिन वो होना चाहिए MHC क्लास 1 के साथ। ठीक है, फिर जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनता है, ये साइटोकाइनेसिस करते हैं आगे से, ये तोड़ साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं और ये डैमेज करते हैं एंटीजन्स को। और याद रखना, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, सेल दे डिस्प्ले फॉरेन एंटीजन। ठीक है, जिसके ऊपर ये जो सेल हैं इनको मैंने लिखा है यहाँ पर APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं लिखा है मैंने, एंटीजन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है ASC यानी अल्टर्ड सेल्फ सेल, यानी अल्टर्ड सेल्फ सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 होता है जो किसके साथ अटैच होता है, एंटीजन के साथ, और वो प्रेजेंट करता है उसको किसके साथ, किसके लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, सेल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन एंटीजन कॉम्प्लेक्स विद ए क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्टर्ड सेल्फ सेल। तो ये अल्टर्ड सेल्फ सेल्स यानी हमारी बॉडी के अंदर जिस जिस सेल में चेंज आई है, म्यूटेशन आई है, गड़बड़ हो गई, डैमेज हो गए हैं, तो उन सारे सेल्स को फेगोसाइटोस करना, तोड़ना और सफाई करना, उस डेब्रिस को निकालना, ये काम कौन करता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इम्यून रेस्पॉन्स इज बीन ट्रिगर्ड हियर। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, अभी हम बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे और